हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन और आज आपके लिए एक और ग्राफिक्स की अच्छी सी क्लास आ गई है। और आज की क्लास में भी हम कुछ अच्छे से ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं और मज़ीद इलस्ट्रेटर को आगे लेके चल रहे हैं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 टू 55 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं और अभी तक इलस्ट्रेटर जो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि वो 50% हुआ है। तो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि इलस्ट्रेटर में कितनी डिटेल्स हैं और क्या क्या मतलब चीज़ें हैं और हम उनको कितने डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक मैंने ऑप्शन पढ़ाया था आपको। जब हम टेक्स्ट टूल पढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा मास्टर जी मल्टीमीडिया। ठीक है, एक मैंने नाम लिख दिया अपनी एकेडमी का, अपने चैनल का। ठीक है, और यहाँ पर देखें एक ऑप्शन होता है क्लिक करके मेक विद द मैश। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे ये रोज एंड कॉलम पूछता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने रोज 1 रखी थी, कॉलम 4 रख के एंटर कर दिया था। और देन फिर हम इसको डायरेक्शन टूल से इस तरीके से एडिट कर लेते हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, इसको मैशिंग कर सकते हैं। जबकि आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो ये एडिटेबल भी, आप मास्टर जी कर दें गुफरान हसन GHUFRANHASSAN, तो जो आपने एडिटिंग मास्टर जी पे की थी गुफरान हसन पे एज इट इज वो अप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और टेक्स्ट टूल लिख के मैं लिख देता हूँ सिर्फ मल्टी मीडिया। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बड़ा और क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे होता है एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद द रैप। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये ऑप्शंस कहाँ से खुलते हैं? ये ऑप्शंस यहाँ से खुलते थे मेक विद द रैप पे। जब मैंने आपको टेक्स्ट टूल पढ़ाया था मैंने आपको ये डिटेल से पढ़ाया है। लेकिन जब टेक्स्ट टूल के अलावा अगर शेप होगी, कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। यहाँ पे कोई टेक्स्ट टूल तो है ही नहीं। तो फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप वहाँ से इफेक्ट में जाके रैप टूल से यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। तो ये वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, तो जब टेक्स्ट के अलावा की बात हो रही हो तो आप या तो आप इफेक्ट से करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट में जाके एनवेलप डिस्टॉर्ट से जाके यहाँ से करेंगे। तो ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा, ये भी आसान चीज़ है। मेक विद द मैश मैंने अभी आपको रिपीट करवाया है टेक्स्ट टूल में जो मैंने पढ़ाया था। तो मेक विद द मैश वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है जो टेक्स्ट टूल के अंदर मौजूद नहीं था, मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट। और ये टाइपोग्राफी वगैरह के जो डिजाइन बनते हैं ना उसके अंदर बड़ी मतलब इसका अहम किरदार है। तो ये किस तरीके से होता है, और जब आप इनवेलप ऑप्शन के अंदर आएंगे तो उसकी सारी इनवेलप्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, फिडिलिटी वगैरह आ रहे हैं, क्लिपिंग मास्क है, ट्रांसपेरेंसी करे नहीं करे, सारी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। तो अब एक्चुअली क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीमीडिया लिखा और मल्टीमीडिया लिखने के बाद मैंने कहा कि भाई मल्टीमीडिया को, या मैं मीडिया लिख देता हूँ मीडिया। और मीडिया को मैं यहाँ पे एक फॉन्ट है मेरे पास BUILT बिल्ड टाइटलिंग और मेक इट दिस वन। और मैंने यहाँ से एक ऐसी मीडिया लिख दिया छोटा सा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मीडिया को एक रैंडम शेप के अंदर इंक्लूड कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप बनाई, मैंने कहा मीडिया जो ना मेरा इस शेप से रिलेटेड कुछ आ जाए। ठीक है, मैंने ऐसी रैंडम सी शेप बना दी। मैंने कहा इस शेप के अंदर इंक्लूड टाइप का हो जाए। तो मैंने इस शेप को रखा बड़ा, ठीक है, और इस शेप को इतना बड़ा रखा कि मेरा मीडिया इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। और उसकी मैंने कॉपी रख ली। शेप को ऊपर रखना है और टेक्स्ट को मैंने क्या रखना है, नीचे रखना है। दोनों को सिलेक्ट कीजिए, शेप को ऊपर रखें, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑब्जेक्ट में आइए और यहाँ पे होता है आप एनवेलप डिस्टॉर्ट एंड मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट। सी दिस, तो मीडिया उसके अंदर इंक्लूड हो गया। कितनी खूबसूरत तरीके से हो गया। कुछ लोगों ने टाइपोग्राफी में किया हुआ होता है और टेक्स्ट उसके अंदर मुड़ रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक शेप ली और मैंने यहाँ से जाके एक ऐसे करके एक शेप, एक रैंडम सी शेप बना लेते हैं और मैंने ऐसे करके एक शेप बना ली। तो ठीक है, अच्छा मज़े की बात बताऊँ आपको कि जब आप इसको मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट कर देंगे ना, ऑब्जेक्ट में जाकर और एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद द ऑब्जेक्ट कर, तो आप जब डबल क्लिक करेंगे इरिटेबल है। आपने मीडिया की कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन,
एक मैंने नाम लिख दिया ऐसी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसी के अंदर एडिट कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। कोई काम नहीं करना पड़ेगा आपको, कोई चीज़ एडिट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने फिलहाल इसको ऐसे रखा, एक शेप मैंने बना ली रैंडम सी, ठीक है। मैंने कहा भाई इसके अंदर मैं रखना चाह रहा हूँ वी लव पाकिस्तान, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से रखा जो इस शेप के अंदर आ जाए। और शेप मैंने रखनी है हमेशा ऊपर, शेप को ऊपर रखें और दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आए, ऑब्जेक्ट में जाएं एंड इनवेलप डिस्टॉर्ट एंड मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट सीरीज। कितना प्यारा लग रहा है। सिलेक्ट करें इस वाले ऑब्जेक्ट को जिससे ये बना है, तो इसको मैं लगा देता हूँ ऑफसेट का पाथ, ठीक है। थोड़ा सा इससे बड़ा ऑफसेट ले लेता हूँ इस तरीके से, और जो ये ऑफसेट आपने लिया है इसको कलर कर दिया आप ग्रीन, और इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, उसको कर दें आप सफ़ेद कलर। तो आप सफ़ेद कलर करेंगे तो यकीन नज़र नहीं आएगा। तो अब ये जो ग्रीन आपने बनाया है वो आप इसके ऊपर ला के रख दें, एग्जैक्टली इससे मैच हो जाएगा क्योंकि ये इसी से निकला हुआ है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए देखे होंगे। एक छोटा सा और आखिरी डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सी के मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल इस तरीके से बनाया, ठीक है। और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसको और कॉपी ले लेते हैं और इस तरीके से शिफ्ट एम लेते हैं, शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं। आगे भी आपको मैं क्लासेस मजीद पढ़ाऊंगा इसकी। मैंने बताया था कि आल्टर दबा के माइनस करता है और अल्टरनेट दबा दे तो प्लस करता है, वरना आप कंट्रोल शिफ्ट F9 पाथ फाइंडर लेंगे तो वहाँ से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर दें इसको, आप जब डिवाइड कर देंगे तो सिलेक्ट करेंगे ये वाली पार्ट, कंट्रोल शिफ्ट जी, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। इन दोनों पार्ट को डिलीट कर दें और इन दोनों पार्ट को मर्ज कर दें, तो ये आपके पास हर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी एंटर लव मॉम, ठीक है। और मैंने इसको कर लिया सेंटर अलाइन, या सेंटर लाइन ना भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है। मैंने वी लव मॉम को इस तरीके से यहाँ पे रख दिया गैपिंग के साथ। कलर ले लिया मैंने सफ़ेद और इसकी मैंने ले ली कॉपी, और दो इस ऑब्जेक्ट को मैंने रखा टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट नीचे होगा, शेप ऊपर होगा। ऑब्जेक्ट पे जाएं, एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, क्लिक कर दें। तो यहाँ पे बन चुका है। सफ़ेद पे सफ़ेद नज़र नहीं आ रहा, आप इस ऑब्जेक्ट को वापस लाएं, उसके नीचे रख दें, तो ये इस तरीके से इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ये एग्जैक्ट इसलिए बिल्कुल आ रहा है, तो आप मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे शेप यकीन है, जिससे बड़ी लेनी है। ऑब्जेक्ट ऑफसेट पाथ प्रीव्यू ओके एंड हिट द ग्रीन इस तरीके से। तो आप यहाँ से इसका भी इसी से भी ऑफसेट निकाल सकते हैं। अगर आपने दूसरी शेप से निकालना है तो ऑफसेट निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने टाइपोग्राफी के अंदर इस्तेमाल किसी न किसी शेप के अंदर कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल की भी होती है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैं आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्लासेस भी रखूँगा, उसके अंदर मैं कुछ आपको अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन आर्ट वर्क बना के दिखाऊँ। लेकिन मैं भी आपको इसलिए बना के नहीं दिखा रहा, ये ज़्यादा मतलब हाई प्रोफेशनल एंड की तरफ इसलिए कहीं जा रहा कि आपको अभी टूल पर ही ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है। तो जब मैं बना के दिखाऊँगा आपको अच्छा तो लग रहा होगा, मज़ा भी बहुत आ रहा होगा, लेकिन आपको आएगा कुछ भी नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले एसेंशियल क्लासेस ले लें, ट्रेनिंग्स ले लें, आपको इलस्ट्रेटर एक अच्छे तरीके से आ जाए, आप समझ लें चीज़ों को, फिर मैं आपको आर्ट वर्क बना के दिखाऊंगा। फिर आप अपना भी दिमाग चलाइएगा, जहन लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा, और मैं भी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। फिर हम अच्छे तरीके से विजिट करेंगे गूगल का कि किस किस तरीके से लोगों ने काम किया हुआ है, तो फिर हम अपनी एफर्ट लगाकर कुछ बेहतर आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस वाली क्लास की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।